नमस्कार साथियों, करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जितने भी नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे जितने भी आगामी वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। तो साथियों, आज की जो टेस्ट सीरीज है वो जीएस श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए संभावित हो सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप जितने भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, आप हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे। इस वीडियो में हमने आज की टेस्ट में 50 क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग रिविज़न के तौर पर लेंगे। लेकिन एक खास बात आप ध्यान रखेंगे, चाहे क्वेश्चन कैसे भी लेवल के इसमें हो, आपको वो निश्चित तौर पे वीडियो के ख़त्म होने तक आपको याद हो जाएंगे। तो साथियों, बस आपने करना ये है कि लाइव चैट के थ्रू आप हमारे इस क्वेश्चन सीरीज़ में जुड़ जाएं और अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते रहें। तो साथियों, आज की जो टेस्ट सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है, और आप तैयार हो जाएँ। आप पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है टेप वर्म, सिल्ड वर्म, थ्रेड वर्म या फिर अर्थ वर्म। आपको बताना है कि वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। हमने इस टेस्ट सीरीज में आपके लिए ये प्रयास किया है कि आप उन क्वेश्चन से भी गो थ्रू हो जाएं जिन क्वेश्चन को आप आमतौर पे अपनी तैयारी के दौरान नहीं पढ़ पाते, और ऐसे ही क्वेश्चन का सामना आपको परीक्षाओं में करना पड़ता है। देखिए साथियों, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, अर्थवर्म। यहाँ पे आप इसके डिटेल को थोड़ा समझ सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पलन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है वो अर्थवर्म कहलाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है वो आप देख सकते हैं, विकास का मुख्य कारक है। आपके विकल्प है उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन या फिर प्राकृतिक वर्ण। आपको बताना है कि विकास का मुख्य कारक क्या है। आप आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर के साथ अपने सही विकल्प को लिखें और विकल्प को केवल एक बार लिखा करें। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। अतः विकास का जो मुख्य कारक है वो ऑप्शन डी है, प्राकृतिक वर्ण। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, जिसे आप देखेंगे ये कई बार एग्जामों में इसे रिपीट किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप देख सकते हैं, नीलगाय किस कुल में आती है। आपके विकल्प हैं गाय, बी ऑप्शन है बकरी, सी है भेड़ या फिर डी है हिरन। आपको बताना है कि नील गाय जो है वो किस कुल से या किस वर्ग से आती है। आज की टेस्ट सीरीज में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं, उनकी श्रृंखला है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है साथियों, इसका जो आंसर है वो भी ऑप्शन है आपका डी, नीलगाय भारत में पाए जाने वाले विशालतम मृग प्रजाति की है। यानी जो हिरन समूह है उसमें नीलगाय आती है। हालांकि क्वेश्चन से कई लोग इसको गाय आंसर कर देते हैं, जबकि ये ध्यान रखिएगा नीलगाय हिरन कुल से बिलोंग करती है। फिर बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है वो देख सकते हैं आप, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। आपके विकल्प हैं यकृत, बी ऑप्शन है तिल्ली, सी है पित्ताशय या फिर डी पैनक्रियाज। आपको बताना है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। आप हमारे इस टेस्ट के माध्यम से आप खुद को अपने को परख सकते हैं कि आपने अभी तक जितनी भी तैयारी की हुई है, पढ़ाई की हुई है, आप उसमें कहाँ आप अपने को पाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे लाइव चैट में आंसर कर रहे हैं, उनसे आप अपने खुद को कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यकृत। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि पित्त का स्रवण यकृत द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय करता है। यहाँ पे हालांकि आपसे पूछा था कि निर्माण कहाँ होता है, तो वो आपका आंसर होगा ए। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है उसे आप देख सकते हैं, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। आपके विकल्प हैं एडीपी के रूप में, बी ऑप्शन है एटीपी के रूप में, सी ऑप्शन है एनएडीपी के रूप में या फिर डी ऑप्शन है CO2 के रूप में। आपको बताना है कि श्वसन में कार्य ऊर्जा उत्पादित होती है।
साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश आयोग से संबंधित जो भी पेपर देते हैं, तो अगर आप ध्यान रखें, अगर उसके जितने भी उस आयोग द्वारा पेपर कराए जाते हैं, अगर उनके क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, जैसा कि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, तो वो अपने बहुत से आप देखेंगे कि 50% के राउंड में अपने क्वेश्चन को वो रिपीट करता है। इसलिए अगर आप आयोग के क्वेश्चन को तैयार रखें तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 5th है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन विघटन से संबंधित अर्थात अपचयी अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। तो आप ध्यान रखेंगे, श्वसन में जो ऊर्जा है वो है ऑप्शन बी, एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसे देख सकते हैं आप। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, आती है, आपके विकल्प हैं जल से, CO2 से, क्लोरोफिल से या फिर फास्फोग्लिसरिड एसिड से। आपको बताना है कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो कहाँ से आती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं से निकलने वाली समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगे आप उन्हें साथ के साथ नोट करते हुए भी चलेंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है साथियों, कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी दिए गए विकल्पों में कौन सा सुमेलित नहीं है। आपके विकल्प है ए अनसन लोहा तथा इस्पात से संबंधित है, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल से, चेल्याब्रिंग्स पोत निर्माण से या फिर मिलान रेशमी वस्त्र से। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्थान किस उद्योग से संबंधित नहीं है। चूँकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं इसलिए आप आंसर थोड़ा जल्दी जल्दी करते रहेंगे तो हम लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को ले सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 है साथियों, इसका जो आंसर है ऑप्शन है आपका सी। चेल्याबिंस्क जो है वो रूस में है और ये धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग से संबंधित है, जबकि विकल्प में पोत निर्माण दिया है, यानी जो 7th क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन है वो सी सही सुमेलित नहीं है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसे आप देख सकते हैं। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है। आपके विकल्प हैं भारत, जापान, चीन या फिर USA। आपको बताना है कि टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका सी, चाइना। देख सकते हैं कि मिनरल कमोडिटी प्यूमरीज 2018 के आंकड़ों के अनुसार टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। जोहान्सबर्ग विख्यात है, जोहान्सबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका से संबंधित है। आपको बताना है विख्यात किसके लिए है, स्वर्ण खनन के लिए, टीन खनन के लिए, अभ्रक खनन के लिए या फिर लौह अयस्क खनन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 था, आपको बताना है कि जोहान्सबर्ग किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका के गैटिंग प्रांत की राजधानी है, यहाँ सोना और हीरा खनन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसे आप देख सकते हैं। सहतूत साल बनाई जाती है हंगुल के बालों से, चिंकारा के बालों से, चीरू के बालों से या फिर मेरिनो जो भेड़ होती है के बालों से। देखेंगे ये सहतूत साल जो बनाई जाती है, ये क्वेश्चन आप टेट और सी टेट के पेड क्वेश्चंस में से है जो कि आपको बार बार परीक्षाओं में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन आपके लिए रहा सी, चीरू के बालों से। इसके डिटेल को आप एक बार देख सकते हैं। सहतूत एक विशेष प्रकार की गर्म
ऊनी साल होता है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 11 को करने से पहले एक बार मैं चाहूँगा कि हम लोग जो 10 क्वेश्चन अभी तक किए हैं उनको एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो यानी मैं क्वेश्चन एक बार फिर से आपको 10 क्वेश्चन का रिवीजन लेता हूँ, आप तुरंत आंसर करेंगे और इससे ये लगेगा कि हाँ आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे ये हमने। ठीक है, तो एक बार फिर से हम आते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, तो आप सभी आंसर करने के लिए तैयार हो जाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप सभी एक बार जल्दी से करें। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है टेप वर्म, सिल्ड वर्म, थ्रेड वर्म या फिर अर्थवर्म। मेरे क्वेश्चन और विकल्प के पढ़ने तक आप आंसर कर लें रिवीजन वाले टाइम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था ऑप्शन डी अर्थवर्म। क्वेश्चन सेकंड था विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन या फिर प्राकृतिक वर्ण। बताएं आप सभी कमेंट सेक्शन में, जल्दी से एक्टिव हो एकदम सभी लोग, जो लोग भी देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी प्राकृतिक वर्ण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नील गाय किस कुल में आती है? गाय, बकरी, भेड़ या फिर हिरन। नील गाय, इसका हमने अभी जिक्र किया था, नील गाय जो है वो ऑप्शन है इसका डी हिरन। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? आपके विकल्प हैं यकृत, तिल्ली, पित्ताशय या फिर पैनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका जो आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन ए यकृत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 5 था आज का, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। आपके विकल्प है एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एनएडीपी के रूप में या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 श्वसन में ऊर्जा कहाँ से उत्पादित होती है? बिल्कुल वो जो होती है वो एटीपी के रूप में होती है, ऑप्शन होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 था आपके लिए आज का, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है, विकल्प थे आपके जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से या फिर फास्फोग्लिसरिक एसिड से। आपको बताना है कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है। जितने भी साथी लाइव इस टेस्ट को देख रहे हैं और कमेंट नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आएँ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है साथियों उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 7 आप देख सकते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनसन लोहा तथा इस्पात से, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल से, चेल्याब्रिंस्क पोत निर्माण से या फिर डी मिलान रेशमी वस्त्र से। क्वेश्चन जो 7 है साथियों उसका जो आंसर था वो है ऑप्शन सी, चेल्याब्रिंस्क पोत निर्माण से नहीं है बल्कि धातु और मशीनरी उद्योग से था। क्वेश्चन नंबर जो 8 था आज का, संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? भारत, जापान, चीन या फिर यूएसए। क्वेश्चन नंबर जो 8 थे इसका जो आंसर था ऑप्शन सी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण खनन के लिए, टीन खनन के लिए, अभ्रक खनन के लिए या फिर लौह अयस्क खनन के लिए। बिल्कुल आप सभी जल्दी जल्दी से आंसर करते रहे, इससे लगेगा आप कितने एक्टिव हैं। क्वेश्चन 9 का जो आंसर है साथियों वो है ऑप्शन ए स्वर्ण खनन के लिए। ठीक है, और जो 10वां क्वेश्चन था कि सहतूत साल बनाई जाती है हंगुल के बालों से, चिंकारा के बालों से, चीरू के बालों से या फिर मेरिनो के बालों से। और क्वेश्चन नंबर जो 10 था इसका जो आंसर था साथियों वो था ऑप्शन आपका सी, चीरू के बालों से। तो उम्मीद है कि हमने जो 10 क्वेश्चन अभी किए थे और हमने तुरंत रिवीजन की, अब आपको ये क्वेश्चन ज़रूर क्लियर हो गए होंगे। तो आपको क्वेश्चन इसमें आ रहे हो या ना आ रहे हो, अगर आप हमारे बस कमेंट सेक्शन में हैं और क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को देख रहे हैं तो आप ज़रूर आंसर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 11 से 20 को देखेंगे एक बार, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, निम्न में से कौन चलवासी कृषि नहीं है? आपके विकल्प हैं चेना, बी ऑप्शन है झूमिंग, सी ऑप्शन है मिल्पा या फिर डी ऑप्शन है फेजेंडा। आपको बताना है कि कौन सी इसमें चलवासी कृषि नहीं है। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन डी फेजेंडा। चेना, झूमिंग और मिल्पा का संबंध चलवासी कृषि से है जबकि फेजेंडा का संबंध इससे नहीं है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसको आप देख सकते हैं। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है मंदारिन, स्पेनिश, बंगाली या फिर डी ऑप्शन है
स्पेनिश। तो इन चारों विकल्पों को आप देख सकते हो और आपको बताना है कि विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली कौन सी भाषा है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज में भाग ले रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए मंदारिन। मंदारिन जो कि चीन की लैंग्वेज है, वो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं कि इनपुट जनजाति निवास करती है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 कि इनपुट जनजाति निवास करती है। आपके विकल्प हैं जापान, कनाडा, श्रीलंका या फिर डी ऑप्शन है स्पेन। आपको बताना है कि इनपुट जनजाति कहाँ निवास करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी कनाडा। इनपुट जो जनजाति है वो कनाडा में निवास करती है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसे आप देख सकते हैं। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। आपके विकल्प है 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में या फिर 15वीं शताब्दी में। आपको बताना है कि भारत में कागज़ का प्रयोग किस शताब्दी से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर जो 14 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी से। भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मंदाना पेंटिंग किससे संबंधित है। महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार। देखिए यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने शायद इससे पहले कभी सुने भी ना हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ज़रूर पेन और कॉपी ले के बैठा करें और इन्हें नोट कर लिया करें। और हमारे जितने भी वीडियो हैं इस समय जो भी जीएस से सीरीज चल रही है, आप सबको अगर 2 से 3 बार देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपके जितने भी यूनिक क्वेश्चन हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 15 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी राजस्थान। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मंदाना पेंटिंग है वो राजस्थान से संबंधित है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं। आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल से कब अलग किया गया था। आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल से कब अलग किया गया था। आपके विकल्प हैं ए 1776, बी है 1792, सी ऑप्शन है 1833 या फिर डी ऑप्शन है 1858। आपको बताना है कि आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल से कब अलग किया गया। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन सी 1833 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल से अलग किया गया था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 17 है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिटिश भारत में कोयला खनन का प्रयास किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ। आपके विकल्प हैं विलियम लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स, फिर लॉर्ड डलहौजी और डी ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो प्रथम। ध्यान रखेंगे पहला ऑप्शन विलियम डलहौजी है और सी है लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर जो 17 इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत के जो प्रथम वायसराय वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान ये कोयला खनन का प्रयास किया गया। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 18 है आप देखेंगे ये यूपी बीएड में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, जेबी कृपलानी या फिर डी ऑप्शन है सर सुंदर लाल। आपको बताना है कि बीएचयू के पहले कुलपति कौन थे। क्वेश्चन नंबर जो 18 है साथियों, इसका जो आंसर है कई लोगों के गलत होंगे, ऑप्शन है इसका डी सर सुंदर लाल। ये बीएचयू के पहले कुलपति बने थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसे आप देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी। कांस्य युगीन, पाषाण युगीन, निएंडरथल युगीन या फिर लौह युगीन। आपको बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित थी।
क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए आपका कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 20, ये एक आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है कि किसे पूर्व का बोधिसत्व माना जाता है। आपके विकल्प हैं क्षितिगर्भा, मैत्रेय, आकाशगर्भा या फिर सदा परिभूत। आपको बताना है कि किसे पूर्व का बोधिसत्व माना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्षितिगर्भा को पूर्व का बोधिसत्व माना जाता है। ये सब कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जिन्हें आप नोट कर लेंगे। तो साथियों ये हमने अभी किया क्वेश्चन 11 से लेके 20 तक। एक बार हम इसको फिर से क्विक रिवीजन के लिए लेने जा रहे हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? तैयार हैं तो एक बार येस लिख के कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि हाँ आप सभी तैयार हैं रैपिड आंसर के लिए। एक बार हम लोग तुरंत रिवीजन के लिए लेते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, विकल्प पढ़ूंगा, तब तक आप आंसर करेंगे। और ऐसे क्या होगा कि 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए ये था आज का कि निम्न में से कौन चलवासी कृषि नहीं है? चेना, झूमिंग, मिल्पा या फिर फेजेंडा। आप जल्दी से आंसर करें कि कौन सा चलवासी कृषि नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, फेजेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 कि सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मैंदारिन, अंग्रेजी, बंगाली या फिर स्पेनिश। जितनी जल्दी हो सके आप आंसर करें। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 12 का आंसर था साथियों वो था ऑप्शन ए, मंदारिन। क्वेश्चन 13 है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन 13, इनपुट जनजाति निवास करती है। आपके विकल्प थे जापान, कनाडा, श्रीलंका या फिर स्पेन। हालांकि इसका आंसर आपको शो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है वह ऑप्शन बी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 14 जो था आज का कि भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। आपके विकल्प हैं 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या फिर 15वीं शताब्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 था साथियों, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन ए, 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए कि मंदाना पेंटिंग किससे संबंधित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार। क्वेश्चन नंबर जो 15 था, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन बी, राजस्थान। ये पेंटिंग जो है राजस्थान से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 16 था कि आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल से कब अलग किया गया था। आपके विकल्प है 1776, 1792, 1833 या फिर 1858। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 16 थे साथियों, उसका आंसर था ऑप्शन सी, 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिटिश भारत में कोयला खनन का पहला प्रयास किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ। आपके विकल्प थे विलियम डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड मिंटो प्रथम। आपके ये इतने तेज़ी से आ रहे हैं आंसर, ये बताते हैं कि आप कितने सही ढंग से क्वेश्चन को देख रहे हैं और उसके एक्सप्लेनेशन को समझ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है साथियों, इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 18 था कि BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, JB कृपलानी या फिर सर सुंदर लाल। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन डी, सर सुंदर लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, पाषाण युगीन सभ्यता, निएंडरथल युगीन या फिर लौह युगीन सभ्यता। बिल्कुल जल्दी आंसर करें। क्वेश्चन नंबर जो 19 था, इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए, कांस्य युगीन। क्वेश्चन नंबर जो 20 था, किसे पूर्व का बोधिसत्व माना जाता है? आपके विकल्प थे क्षितिगर्भा, मैत्रेय, आकाशगर्भा या फिर सदा परिभूत। और अभी इस क्वेश्चन का आपने आंसर किया कुछ देर पहले ही। आपको याद होगा कि पूर्व का जो बोधिसत्व है वो किसे कहा गया? क्षितिगर्भा को। ठीक है साथियों, तो ये तो रहा हमारा अब तक 1 से लेके 20 तक जितने क्वेश्चन थे उसके हमने एक्सप्लेन को भी समझा और यहाँ पे रिवीजन भी कर लिया। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसे आप देखिए। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है 103वां, 76वां, 53वीं या फिर 99वीं।
आपको बताना है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 में भारत का क्या स्थान है। देखिए, जो कुछ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन हैं इनको भी आप नोट करते चलेंगे कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 21 है साथी, उसका आंसर है ऑप्शन बी 76वीं। आप ध्यान रख सकते हैं कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 में भारत का 76वां स्थान था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसे आप देख सकते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। आपके विकल्प है विश्व आर्थिक मंच, विश्व खाद्य संगठन, यूएनडीपी या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। आपको बताना है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है। इसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 22 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन सी यूएनडीपी। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 23। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था। आपके विकल्प हैं 1953, 1954, 1955 या फिर 1956। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका आंसर जो है वह है ऑप्शन सी 1955। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसे आप देख सकते हैं। पारदर्शी किसान सेवा योजना मोबाइल ऐप शुरू किया गया है किस राज्य में। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा। आपको बताना है कि पारदर्शी किसान सेवा योजना मोबाइल ऐप कहाँ शुरू किया गया है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसे आप देख सकते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या है। आपका पहला विकल्प है 97वां, बी ऑप्शन है 73वां, सी ऑप्शन है 52वां या फिर डी ऑप्शन है 43वां। आपको बताना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत का रैंक क्या है। देखेंगे साथियों, आप इंडेक्स से संबंधित यानी जो सूचकांक से संबंधित है प्रश्न, ये निश्चित तौर पे परीक्षाओं में आपसे पूछे ही जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी 52वां। इसे आप ध्यान रखें कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत की जो रैंक है वो 52वां रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 26 आप देख सकते हैं। मुकुंदा हिल टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर डी ऑप्शन है राजस्थान। आपको बताना है कि मुकुंदा हिल टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। साथियों, हम आपके लिए जितने भी बेहतर क्वेश्चन हो सकते हैं उनकी टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा हो, तो आप हमारे इस वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दें। जितने लोग इस समय कम से कम इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार जाएं और लाइक बटन करें। इससे क्या हुआ कि जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं वो इसे पुनः देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी एक बार लाइक बटन जल्दी से दबा दें। इसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं। हम आपके लिए जो ये प्रयास कर रहे हैं, आपको बस हमारे लिए 2 कार्य करने हैं। एक, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कराना है नए लोगों से, और वीडियो को लाइक और शेयर करना है साथ के साथ। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 26 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी मुकुंदा हिल टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसे आप देख सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जलवायु आपात की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा था। आपके विकल्प है स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड। आपको बताना है कि जलवायु आपात की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा था। कई लोगों की शिकायत होगी थी हम टेस्ट सीरीज में ज़्यादा क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से आप गो थ्रू होंगे उतनी ही बेहतर तैयारी आपकी होगी। तो साथियों, आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें।
क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, फेन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? आपके जो विकल्प है वो है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है एमपी यानी मध्य प्रदेश, या फिर डी ऑप्शन है गुजरात। आपको बताना है कि फेन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। आप जितने भी स्टूडेंट नए हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ मैंने हर एक सेक्शन को अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है, आप वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, फेन वन्य जीव अभयारण्य जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 29 है वो देख सकते हैं आप, टाइड स्कीम किससे संबंधित है? ज्वारीय ऊर्जा, तकनीकी उद्यमिता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, या फिर डी ऑप्शन है शैक्षिक ऋण। ये शैक्षिक नहीं है बल्कि शैक्षिक ऋण है। आपको बताना है कि टाइड स्कीम किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो 29 से साथियों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, तकनीकी उद्यमिता से। आप ये ध्यान रखेंगे जो टाइड है ये टेक्निकल है, तो टाइड स्कीम जो है तकनीकी उद्यमिता से संबंधित है। इस क्वेश्चन को इसलिए भी पेपर में पूछा है क्योंकि टी से कई लोग टाइडल समझेंगे, तो टाइडल समझेंगे तो ज्वारीय हो जाएगा, या जबकि यहाँ पे है टी फॉर टेक्निक से है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो देख सकते हैं आप, उत्तरी प्रशांत राइट व्हेल की आयुसीएन स्थिति क्या है? आयुसीएन जो कि आप इसके बारे में जानते हो और इसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया हुआ है। आपके विकल्प हैं जंगली अधिवास में विलुप्त प्रजाति, कमजोर, या फिर सी है लुप्त प्राय, या फिर डी है गंभीर रूप से। आपको बताना है कि उत्तरी प्रशांत राइट व्हेल की आयुसीएन स्थिति क्या है। आयुसीएन बोला जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर जो 30 है साथियों इसका जो आंसर है वो है आपका, इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन है सी। ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि उत्तरी प्रशांत राइट व्हेल की आयुसीएन में स्थिति जो है वो लुप्त प्राय सी है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी। साथियों यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि जो हमने जो क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 30 तक के प्रश्नों को लिया है, ये जो है ये क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट लेवल के यानी थोड़े से टफ हैं क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ये फैक्ट बेस है और कुछ इसमें जो है करंट अफेयर्स हैं। आप इससे ये ध्यान रखेंगे कि हर एक एग्ज़ाम में ऐसे एक उसमें आपको क्वेश्चंस की सीरीज़ मिलेगी जहाँ पे क्वेश्चन थोड़े लेवल के होते हैं। आपको इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि आपने 1 से 20 तक में बेहतर किया, 20 से 30 के बीच में आप खुद भी इस चीज़ को मानते होंगे कि नहीं क्वेश्चन के लेवल थोड़े अलग हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको करना है, कैसे टैकल करना है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज से समझ सकते हैं। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन के लिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 के लिए। तो आप सभी तैयार हैं इसके लिए? ठीक है, तो तैयार हो जाइए जल्दी से आंसर करने के लिए। देख सकते हैं आप साथियों क्वेश्चन नंबर जो 21 है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है? 103, 76, 53 या फिर 99। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर था वो था ऑप्शन बी, 76वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपके विकल्प थे विश्व आर्थिक मंच, विश्व खाद्य संगठन, यूएनडीपी, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, यूएनडीपी। क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1953, 1954, 1955 या फिर 1956। तो प्रथम विधि आयोग का जो गठन है साथियों वो था आपका ऑप्शन सी, 1955 यानी 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर जो 24 की पारदर्शी किसान सेवा योजना मोबाइल ऐप किस राज्य में शुरू किया गया था? आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर डी ऑप्शन था उड़ीसा। आप देख रहे हो कि रिवीजन एक बार ही कर लेने पे चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो आपको आंसर जरूर याद हो जाएगा। आपके आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक कौन सी थी? 97, 73, 52 या फिर 43। आपको बताना था कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर जो 25 था साथियों इसका जो आंसर था ऑप्शन सी, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन था मुकुंदा हिल टाइगर रिजर्व। जल्दी से आंसर करें इसका कि वो किस राज्य से संबंधित है?
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान। उम्मीद है जल्दी जल्दी आंसर करने में आप सभी एक बार फिर से अलर्ट मोड पे आ जाते होंगे। देखिए क्वेश्चन 26 जो है इसका जो आंसर है वह ऑप्शन डी राजस्थान। कम से कम ऐसे स्टूडेंट जो नॉर्मल क्वेश्चन में आंसर नहीं करें, कम से कम रिवीजन के टाइप तो आप आंसर जरूर करें। जलवायु आपात की घोषणा करने वाला देश कौन सा था? स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूके या फिर आयरलैंड। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 27 था साथियों, इसका जो आंसर था यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन था फेन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका जो आंसर था ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। टाइड स्कीम किससे संबंधित थे? ज्वारीय ऊर्जा, तकनीकी उद्यमिता, व्यावसायिक प्रशिक्षण या फिर शैक्षिक ऋण। टाइड आपको याद आ गया होगा, टी फॉर टेक्निक। इसका जो आंसर है वह ऑप्शन बी, तकनीकी उद्यमिता। क्वेश्चन नंबर जो 30 था, उत्तरी प्रशांत राइट व्हेल की आयुसीन स्थिति क्या है? तो आपके जो विकल्प थे जंगली अधिवास में विलुप्त, कमजोर या फिर सी था लुप्त प्राय या फिर डी था गंभीर रूप से लुप्त प्राय। बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो आंसर था क्वेश्चन नंबर 30 का साथी वो था ऑप्शन सी, लुप्त प्राय। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपने एकदम क्लियरली ढंग से समझ लिया होगा कि ये क्वेश्चन अब आपको समझ भी हो गए और याद भी हो गए। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आज का था क्वेश्चन नंबर 31, वो देख सकते हैं आप। 31 क्वेश्चन है कि बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? यहाँ से साइंस के क्वेश्चन है। बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है परासरण दाब, विसरण, पृष्ठ तनाव या फिर जीव द्रव्य संकुचन। क्वेश्चन नंबर जो 31 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव, जिसे आप सरफेस टेंशन कहते हैं। इसी कारण बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 32, मायोपिया को ठीक किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मायोपिया को ठीक किया जाता है अवतल लेंस से, अवतल दर्पण से, उत्तल लेंस से या फिर उत्तल दर्पण से। इसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 32 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन ए, अवतल लेंस। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जो 33 है, वो देख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? आपके विकल्प हैं इथेफॉन, एट्रोजिन, आइसोप्रोटोरान या फिर मैलेथियान। आप इन चारों विकल्पों को देखिए और अपने आंसर को करें कि कौन सा रसायन फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 33 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, इथेफॉन। इथेफॉन रसायन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। इसके अलावा और भी कई रसायन हैं, लेकिन इथेफॉन इसमें जो दिया गया क्वेश्चन उसके विकल्पों में से सही है। क्वेश्चन 34 जो है ये काफ़ी बार पूछा गया है परीक्षा में, इसे आप ध्यान रखेंगे। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूरी से, किसानों के शोषण से, छुआछूत से या फिर अशिक्षा से। हम आपके लिए ये जो टेस्ट सीरीज़ लाते हैं, हर एक दिन आप सुबह के 8 बजे हमारे साथ टेस्ट सीरीज़ में उपस्थित हों और आप खुद को परख सकते हैं, यानी टेस्ट योरसेल्फ है कि आपकी स्थिति इतने लोगों के बीच में क्या है और आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। क्वेश्चन नंबर जो 34 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन ए, बंधुआ मजदूरी से संबंधित है हाली पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह किसका कथन है? आप देख सकते हैं चारों विकल्प, एक बार क्वेश्चन को भी ध्यान से देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? विपिन चंद्रा, आर कोपलैंड, आर.सी. मजूमदार या फिर P.E. रॉबर्ट्स। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, आर कोपलैंड। इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को ब्रिटिश राज का शिशु कहा था। तो आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, आर कोपलैंड।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, ये पॉलिटी से संबंधित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? आपके विकल्प हैं, ऑप्शन ए आर्टिकल 20, बी ऑप्शन है आर्टिकल 21, सी ऑप्शन है आर्टिकल 22 या फिर डी ऑप्शन है आर्टिकल 74। क्वेश्चन नंबर जो 36 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए आर्टिकल 23। जो आर्टिकल 20 है उसके थर्ड क्लास में ये प्रावधान है कि किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 37 है वो देख सकते हैं आप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा का कोरम, जिसे कि गण पूर्ति कहा जाता है, कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/3, 1/5, 1/11 या फिर 1/10? आपको बताना है कि लोकसभा का जो गण पूर्ति या कोरम है उसमें सदस्य संख्या कितनी है। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो 37 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका डी 1/10। आर्टिकल 103 के अनुसार लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है, यानी जितने सदस्य उसके 1/10 सदस्य अगर उस दिन लोकसभा में प्रेजेंट नहीं है तो आप देखेंगे लोकसभा की कार्यवाही नहीं चलेगी। कोरम से तात्पर्य होता है कि कम से कम इतने लोगों को उस सभा में उपस्थित होना जरूरी है, तभी उस सदन की कार्यवाही चलेगी, तो वो होता है 1/10। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 38 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर विधि मंत्रालय? देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी आर्टिकल 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। साथियों, ये ध्यान रखेंगे कि पॉलिटी के क्वेश्चन में अगर आप विकल्पों पे भी विचार करेंगे तो आप उत्तर की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से संबंधित है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधि मंत्रालय नहीं हो सकते, वो जाएगी शक्ति किसके पास? संसद के पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 39 है वो देख सकते हैं आप। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? जो सरकारिया आयोग है, आपको बताना है कि इसकी जो सिफारिशें हैं वो किससे संबंधित है? राजस्व वितरण से, राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, संसद की सदस्यता से या फिर डी ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। ध्यान रखेंगे, केंद्र और राज्यों के संबंधों पर विचार करने के लिए जून 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसे आप ध्यान से देखेंगे। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्न में से किस अवधि तक रोक सकती है? क्वेश्चन नंबर 40 आप देख सकते हैं कि विधान परिषद जो है किसी साधारण विधेयक को निम्न में से किस अवधि तक रोक सकती है? 3 माह, 4 माह, 6 माह या फिर 14 दिन? आप देखेंगे कि केंद्र में जो राज्यसभा की स्थिति होती है, राज्यों में वही विधान परिषद की स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर जो 40 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक सकती है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 40 हुआ। तो साथियों अब यहाँ से हमें जो बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो क्या आप सभी एक बार फिर से रिवीजन के लिए तैयार हो गए हैं? सभी लोग एक बार रेडी हो जाएं। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे यहाँ से 31 से लेकर 40 तक क्विक रिवीजन, यानी हम अगले 2 से 3 मिनट में इन 10 क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी तैयार हो गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 था साथियों कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है परासरण दाब,
विसरण, पृष्ठ तनाव या फिर जीव द्रव्य संकुचन। देखिए किरोसिन की बत्ती से संबंधित वाला जो प्रश्न था, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मायोपियो को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस के प्रयोग से, अवतल दर्पण के प्रयोग से, उत्तल लेंस के प्रयोग से या फिर उत्तल दर्पण के प्रयोग से। तो मायोपिया का संबंध आप देखेंगे, इसे ठीक करने के लिए आप ऑप्शन ए है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा दर्पण नहीं होता, वो लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है। आपके विकल्प हैं इथेफान, एट्रोजीन, आइसोप्रोटुरान या फिर मेलिथियान। क्वेश्चन नंबर जो 33 था कि किस रसायन का फल पकाने में सहायता करता है या प्रयोग किया जाता है, इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था ऑप्शन ए, इथेफान। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाली पद्धति किससे संबंधित थी, बंधुआ मजदूरी से, किसानों के शोषण से, छुआछूत से या फिर अशिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 34 साथियों आंसर करते रहे जल्दी से कमेंट सेक्शन में, वे लोग भी जो लोग अभी तक इसमें शामिल नहीं थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर है वह ऑप्शन ए, बंधुआ मजदूरी। क्वेश्चन नंबर 35 था कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका था। विकल्प है बिपिन चंद्रा, आर कोपलैंड, आर सी मजूमदार या फिर पी ई रॉबर्ट्स। बिल्कुल, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी, आर कोपलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये संविधान के किस आर्टिकल में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 20 के भाग 3 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में या फिर अनुच्छेद 74 में। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन ए, आर्टिकल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। आपके विकल्प थे 1/3, 1/5, 1/11 या फिर 1/10। अभी आपको मैंने बताया था कि कोरम या फिर गढ़ पूर्ति के लिए लोकसभा में न्यूनतम इतने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1/10। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर विधि मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर जो 38 था साथियों, इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, संसद। सरकारी आयोग का संबंध किससे था, राजस्व वितरण से, राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, संसद की सदस्यता से या फिर केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 39 था साथियों, इसका जो आंसर था ऑप्शन डी, केंद्र राज्य संबंध। और 40 नंबर क्वेश्चन था कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्न में से किस अवस्था कितनी अवधि तक रोक सकती है। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखेंगे आप। 3 माह, 4 माह, 6 माह या फिर 14 दिन। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आंसर आपने अभी किया था, वो है ऑप्शन बी, 4 माह। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज के अब हम लोग लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 से 50 की तरफ। तो यहाँ पे ध्यान से और जल्दी जल्दी आप सभी करेंगे इसका। देखिए जितने अधिक से अधिक लोग टेस्ट सीरीज में उपस्थित होते हैं तो हमें भी एक मनोबल मिलता है कि हाँ, हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए तैयार करें और आपको याद कराएं उसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 जो है, इसका क्वेश्चन देख सकते हैं, कर्मा किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। आपके विकल्प है ब्रज, बुंदेलखंड, सोनभद्र या फिर डी ऑप्शन है अवध। आपको बताना है कि कर्मा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर जो 41 था, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, सोनभद्र। ठीक है, ये एक फोक डांस है सोनभद्र का। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। आपके विकल्प है लखनऊ, प्रयागराज, आगरा या फिर डी ऑप्शन है वाराणसी। आपको बताना है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो 42 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 43 जो है, किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ था मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा या फिर डी ऑप्शन असम। आपको बताना है कि किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो 43 साथियों, इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है, वो है उत्तर प्रदेश।
किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ जो है वो उत्तर प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, आप देख सकते हैं। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर, झांसी, लखनऊ या फिर डी ऑप्शन है प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर जो 44 है साथियों कि शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन डी प्रयागराज, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, बिरहा लोकगीत प्रचलित है पूर्वांचल, ब्रजभूमि, बुंदेलखंड या फिर डी ऑप्शन है अवध। आपको बताना है कि बिरहा लोकप्रिय जो लोकगीत है वो कहाँ के प्रचलित है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 45 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन ए पूर्वांचल। ये आप पता भी होगा कि पूर्वांचल जो ये क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, यहाँ का जो लोकगीत है वो बिरहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? सुधापुरी, विक्रम संपत, पारो आनंद या फिर रवीश कुमार। आपको बताना है कि बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर जो 46 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी पारो आनंद। ये ध्यान रखेंगे, पुस्तक का नाम और उनके राइटर का नाम याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 इस यहाँ से क्वेश्चन नंबर 41 से 50 बिल्कुल तथ्य वाले क्वेश्चन यानी फैक्ट बेस है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, 16 नवंबर या फिर 16 दिसंबर। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है साथियों वो है ऑप्शन बी 16 अक्टूबर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया गया है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है? आपके विकल्प हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर असम। क्वेश्चन नंबर जो 48 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 49 आप देख सकते हैं कि हाल ही में श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। आपको बताना है वो कौन है? नितिन कुमारा, पुष्प कुमारा लहिरू, गोतबया राजपक्षे या फिर एडन जयसूर्या। आपको बताना है कि श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है साथियों वो है ऑप्शन सी गोतबया राजपक्षे। ठीक है, आज की टेस्ट सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर जो 50 है, किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता है? आपके विकल्प है तमिलनाडु, मुंबई, कर्नाटक या फिर डी ऑप्शन है दिल्ली। आपको बताना है कि किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता है। इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं आप, वो है ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता है। तो साथियों ये तो था आज की टेस्ट जो महत्वपूर्ण टेस्ट श्रृंखला थी उसके 50 क्वेश्चन। अब हमें एक रिवीजन के तौर पे बचा है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 41 से 50 के लिए। तो ये बहुत तेज़ी से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या आप सभी एक बार फिर से पुनः तैयार हैं रिवीजन के लिए? बिल्कुल, आप पहले कमेंट सेक्शन में आए, सभी लोग जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आप सभी तैयार हैं रिवीजन के लिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक सॉल्व करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 41 था आज का वो था कि कर्मा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? ब्रज, बुंदेलखंड, सोनभद्र या फिर अवध।
क्वेश्चन नंबर जो 41 था साथियों, इसका जो आंसर था जल्दी से आप बताएं। क्वेश्चन ऑप्शन था आपका सी, सोनभद्र। क्वेश्चन नंबर 44 था, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? लखनऊ, प्रयागराज, आगरा या फिर वाराणसी? इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था ऑप्शन डी आपका, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर डी ऑप्शन था असम? किशोर शक्ति योजना का शुभारंभ जो है वो हुआ था आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके विकल्प थे कानपुर, झांसी, लखनऊ या फिर प्रयागराज। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान, बिल्कुल इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 45 था आज का कि बिरहा लोकगीत प्रचलित है पूर्वांचल में, ब्रजभूमि में, बुंदेलखंड में या फिर अवध में? आपको बताना है कि बिरहा लोकगीत प्रचलित है, तो आप देखेंगे यूपी के ईस्ट साइड यानी पूर्वांचल। ऑप्शन होगा आपका ए। बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? सुधापुरी, विक्रम संपत, पारो आनंद या फिर रवीश कुमार? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, पारो आनंद। क्वेश्चन नंबर 47 था साथियों आज का कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, 16 नवंबर या फिर 16 दिसंबर? क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर था वो ऑप्शन बी, 16 अक्टूबर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया? गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर असम? मधु ऐप से संबंधित अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये है आपका ऑप्शन सी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर जो 49 था कि हाल ही में श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति कौन बने? निदीन कुमारा, पुष्प कुमारा लहिरू, गोतबया राजपक्षे या फिर एडन जयसूर्या? क्वेश्चन 49 का जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, गोतबया राजपक्षे। फिर आज का जो लास्ट क्वेश्चन था आपके लिए कि किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता? आप बिना ऑप्शन की थोड़ा बताएं इसे, जो ये ABCD आप लोग तुरंत लिख देते हैं, थोड़ा बताएं। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कि किस टीम ने यानी कौन से स्टेट की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता था? मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ आपके आंसर का कि आप बताएं, या केवल आप विकल्प के आधार पर ही बता सकते हैं आंसर? बिल्कुल, जो लोग बता सकते हैं वो आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। अब बाकी लोग के लिए भी ये रहा आपके विकल्प, तमिलनाडु, मुंबई, कर्नाटक या फिर दिल्ली। किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता? देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता था। तो साथियों ये रहा आज के जो हमारी मुख्य टेस्ट सीरीज़ थी, जिसमें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए थे। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताएं कि आपके इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और आपको हमारा ये प्रयास जो टेस्ट सीरीज चल रही है ये आपको कैसा लगा, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, इसके एक्सप्लेनेशन से आप कितने सेटिस्फाई हैं, और आपकी तैयारी में ये कितनी भूमिका निभाएगा, आप ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताएँ। इससे हमें और उम्मीद बनती है कि आगे हम आपके लिए और बेहतर प्रयास करें। और हमारा जो ये आज का प्रयास कि आपको हर 10 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन को रिवीजन करें, ये मेथड भी आपको कैसा लगा निश्चित तौर पे आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताते रहें। और साथ ही साथ आप अपने साथियों से भी बोले कि जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है कैरियर पॉइंट DLN, उसे ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। इसके साथ साथ अगर आप हमारे इस टेस्ट सीरीज़ के PDF को चाहते हैं, यानी PDF में इस क्वेश्चंस को चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कैरियर पॉइंट DLN से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे डिटेल्स जानना चाहते हैं, कोचिंग से संबंधित जो भी जानकारी आप चाहिए, तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें व्हाट्सएप और फेसबुक पेज पे भी आप हमसे मिल सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन हम एक नए क्वेश्चंस की श्रृंखला के साथ, नए एक्सप्लेनेशन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।